बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी बर्थडे है और मेरे लिए बहुत ही प्यारे प्यारे फूल लेके आए हैं, तो मैंने सोचा कि इनको सेट कर लूँ। ये कार्नेशंस हैं जो बहुत ही प्यारे लगते हैं और काफ़ी देर ये खिलते हैं, बहुत अच्छे हैं, हाईली सेंटेड भी हैं। और साथ में ये लेके आए हैं, तो आई लाइक शेयरिंग। मैं उनको कह रही थी एक बुके आप ले जाओ, नहीं वो कहते हैं हम आपके लिए लेके आए हैं, और बहुत सारे दूसरे गिफ्ट भी लेके आए हैं। अब मैं आपको के साथ ये मैं शेयर करती हूँ कि मैं बुके कैसे सेट करती हूँ। तो सबसे पहले ये जो साशे हैं इसमें फीड होता है, ब्लीच होता है, शुगर होता है, और ताकि जो प्लांट हैं वो जल्दी रोटन ना हो, तो ये इसमें डाल देंगे, दोनों ही डाल देंगे। और ये लॉन्ग लास्ट करता है, इसमें ये दूसरे वाला भी इसमें डाल देंगे, जितना भी हो जाए उतना ही बेहतर है। अब सबसे पहले ये बुके अगर आप देखें तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पहले ही सेट करके दिए हैं। तो मैं सबसे पहले ये बड़े वाला खोलूंगी, और ये बहुत ही आसान है। ऐसे पेपर को फाड़ के आपने ऐसे खोल लेना है, और इसके नीचे एक रबड़ है, इस रबड़ को उतार लें। और जो इतने एक गिट्ठ जो होते हैं 6 इंच तक के जो लीव्स हैं वो उतार दें, क्योंकि पानी जो है पानी में जाके ये खराब हो जाएंगे। आप अपना हाथ इधर रखें, और जो मोटे मोटे पत्ते हैं यहाँ से वो उतार लें। आप चाहें तो ऐसे केला केला फूल ला के कर सकते हैं। इसको कहते हैं फिलर फ्लावर्स। ये साइड में सेट करते हैं, और ये भी फिलर फ्लावर है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसको इस साइड में करते हैं, सिर्फ जैसे आप कढ़ाई करते हैं, ये आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, इसी तरीके से आपने करते जाना है। ये भी फिलर फ्लावर है, और इसको कहते हैं ऑर्नामेंट फ्लावर। अब इसके साथ ही आपने साइड में, इस साइड में भी फिलर फ्लावर कर देना है। इसको राउंड ऐसे सर्कल देना है, जिस तरफ से कोई खाली गैप नजर आए उधर से आपने फिलर फ्लावर फिर रखना है। इसको आप इस तरफ में लगा दें। अब आप इसको घुमा के देखें तो कितना आपको खूबसूरत लगेगा। अब हमने जो एक ऑर्नामेंट प्लांट जो है इधर रखा है, और एक इस तरफ को रख देंगे, बैलेंस करना होता है। ये पर्पल है, एक ही है, और इसको इस तरफ रखाएंगे यहाँ पर। और ये जो है ये मिडल डिस्प्ले होता है, जिसको किंग और क्वीन कह दें, जब प्रिंस और प्रिंसेस कह ले, ये मिडल में जाएंगे यहाँ पर। और इसके साथ ही वो मैंने उस तरफ रखा है, तो उसके हिसाब से इस तरफ लगाना है, क्योंकि इनका एक बैलेंस होता है कि आई बाउंस करती है। अब ये जो दरमियान में फ्लावर है, ये उसको क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, तो ये इसी के साथ ही लगाएंगे। 2 ये है, तीसरा ये है दरमियान में। अब ये हमारा एक बुके हमने इसमें सेट कर दिया। हमें कहा गया है कि दूसरा भी इसी में सेट करना है, वो पहले ही से सेट था, लेकिन हमने ना उसको रीडिजाइन अगेन कर लिया है। तो इसको कहते हैं 3D फ्लावर्स। तो अब हमने इसमें ये डालने हैं फ्लावर्स कार्नेशंस। ये फ्लावर्स जो है नीचे से इतने साफ है, इनको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आपने इनको इस तरह लगाते जाना है, साइड से थोड़ा सा इसको घुमाना है। यहाँ पे आपको लगे कि फ्लावर कम है, वहां पे लगा देना है एक रेड का या एक पिंक का, जो दो पिंक का, ये बाद में खिलेंगे। आप हर दूसरे तीसरे दिन बाद जब सारे फ्लावर निकाल के इनमें आपने दोबारा फिर रीसेटिंग कर देनी है। कोई डेड हेड करने हैं, या कोई रोटन हो गया है, पत्ता वगैरह खराब हो गया, उसको निकाल के ताजा पानी डाल देना है, या यही पानी अगर खराब नहीं है तो वो रहने देना है। तो इस तरह इनको फेस अपनी तरफ करना है। ये आपको पीछा दिखा रहे होंगे तो वो रूड लगेगा, जैसा आप किसी से बात कर रहे हो तो वो आपकी तरफ तवज्जो ना दे, बुरा लगता है। तो इसी तरीके से ये जो पौधे हैं ना, फूल हैं, तो आपने देखना है कि ये रुख इनका आपकी तरफ हो। तो क्योंकि आप बाहर की तरफ ही देखते हैं ना, तो पीछा इसका अंदर की तरफ होना चाहिए। अब आपने फिर घुमाना है, यहाँ पे भी एक फूल आ सकता है। तो ये सारे के सारे माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा वॉज है, काफी अच्छे से होल्ड कर लेता है फ्लावर्स को। तो इसको ऐसे ही घुमाते जाना है और रखते जाना है। तो इंशाल्लाह ताला ये कोई खास स्किल नहीं चाहिए होती है, सिर्फ एक हाथ का सफाई होती है। अगर आपने हाथ में बुके सेट करके उसके ऊपर रैप डालना है, तो फिर वो हाथ का ग्रिप पकड़ के आप रखते हैं और उसमें सेटल करते हैं, क्योंकि हमने वॉज में लगाना है यहाँ पे।
तो इसलिए हमने ना इसको ऐसे ही हमें लगाना पड़ेगा। देखा है आपने ग्रीन के अगेंस्ट जो शॉकिंग पिंक है कितना खूबसूरत लगता है, पर्पल के साथ येलो कितना अच्छा लगता है। ये सारे कलर्स अल्लाह ताला के हैं, अल्लाह ताला ने बनाए हैं, तो हमने तो सिर्फ इसको सेट करना होता है। मेरा भूता तो नहीं आ रहा। ओके, माशाल्लाह यू लुक नाइस। तो मैं अपने कैमरामैन को भी एडमायर कर रही हूँ कि उसकी जो स्किल्स हैं वो देखी जा रही है, और एक किस्म का मेरा भी इम्तिहान हो रहा है। सारे लोग देख रहे हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बुके जो है वो सेट हो गया है, और अब मैं आपको इसको 3D में दिखाती हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ कि वो इतना प्यारा गिफ्ट मेरे लिए लेके आए हैं। और उनको भी पता था कि अम्मी जो है ना ये फूल पसंद करती है, और भी बहुत कुछ लेके आए हैं। जरूरी नहीं है कि हम सारा कुछ आपके साथ शेयर करें, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये पीछा है, ये ग्रीनरी जो है ना ये पीछा है, और ये इसका सामने है, और इस तरह हम अपने टेबल पे रखेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस बुके सेटिंग। इफ यू लाइक my YouTube channel, please subscribe and like and share and give me good comments. Thank you for watching. See you soon with the next interesting vlog. Allah Hafiz. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा चैनल देसी बीबी यूके आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबा दे, लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ चाहें तो शेयर भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून विद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग। बाय नाउ एंड अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर आज देखें, आज मई की 29 है 2023। तो ये फ्लावर का जो पौधा है सारे का सारा खिल चुका है फ्लावर से, और इसके जो फूल होते हैं मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हैं। दूर से मेरा दिल कर रहा था कि मैंने इसके पास में जाके वीडियो बनानी है, खास कर आपके लिए। हवा चल रही है और बच्चे मेरा इंतज़ार भी कर रहे हैं, इसके बावजूद मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, इधर फूल भी उड़ उड़ के नीचे गिर रहे हैं, और तो मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। अगर आपको भी ये मेरे हॉबी जो है फूलों की बनाने की पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ चाहें तो शेयर भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून विद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग। आई होप यू एंजॉय लाइक आई एंजॉय। पता टेढ़े ना जा, इधर तेरे अब्बू ने कबूतर ना देते जी। हाँ तो पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The small ones, those ducklings, the small ones. Oh, those are the yeah, the small ones. Yeah, that's the mother. These are the mother, eh? The features. इन्होंने वरना सिटी बहुत हो गया। राजपूत के जड़े ना don't throw.
पन्ने के नाल स्कैड हो जाना ने। ये बेचारियां हुण आ रहे हैं। आहा जरा ना चुक चुक के अंदर भी सट रहा वा। आ कबूतर जड़ा ना इन्हें चुक चुक के बुरकियां अंदर ही सटियां। ए आ जरा पिजन है ना बुरकियां चुक के अंदर सट रहा है जां ते उन्होंने डॉक्टर नूं फीड कर रहा वा जां एक्सीडेंटली डिगी आ। ते ओ चूहा ओ देख चूहा आ देख जिथे मैं खड़ी हां तो सामने आ रहा। हाँ आ देख मैं उन्हें क्लोज लुक करूंगी। हाँ आ देखा बुशिश आ रहा जिसो वो भी ब्रेड खाना रहे। They're fighting, yeah, they're fighting, yeah, they're fighting. Yeah, they're fighting, yeah. They're fighting. Look, look, look. Oh, he's chasing him now. Oh, he's gonna bite him. Look, 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 they're fighting. And both are male, look. अल्लाह इधर इधर भी है पर तो लड़ना क्यों है अपनी। Humans can understand, but animals don't understand. Humans can understand. लड़ोगे तो ऐसी करे तो कुछ खाना पा देना। ओ थे किसी रिवर के किनारे घर वा चूहा ना डरांदा मैं नहीं कुछ भी कहंदा। ले आ देखा भज के चलिए तो तो चूहा आ रहा हमारा तू देखे चूहा निक्का जा चूहे का बच्चा। हाँ आ देख दो वा। हाँ तेरे 4 आ गए। मैं चूहे रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो लोग गए This ball shine very nice in the sun. I like really nicely. So whenever I come to I record because I like. यहाँ पर मैं आपको दूसरे अलॉटमेंट की शेयर करवा रही हूँ जो काफ़ी सालों से विनर हैं, जो आर्किटेक्ट के गार्डन हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इस बार ज़्यादा फसलें नहीं हुई लेकिन अभी आपने देखा था। और इस तरह हम चलते चलते सारे अलॉटमेंट में से गुज़रते जाएंगे। ये कोन फ्लावर्स हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, जामुनी रंग के, पर्पल रंग के। तो जो भी नेचुरल फ्लावर होते हैं वो अपना ही सीनरी सेट करते हैं। ये जो लालिक कलर के फ्लावर हैं ये जो शहद की पखियाँ हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। जिन्होंने शहद बनाना होता है तो इनको ज़रूर लगाते हैं अपने अलॉटमेंट में। और इसके बाद फिर वो जो शहद होता है वो इकट्ठा करके ऑर्गेनिक खालिश उनके पास शहद हनी भी बन जाता है। और दूसरा ये है कि ये बाद में ये पौधे को काट के इसको पानी में डुबो देते हैं। जितना ज़्यादा गलता सड़ता है बहुत गंदी बदबू निकलती है इसमें। ये टमाटो फीड बनता है और बहुत सारे प्लांटों को ये स्प्रे करके उनके डाल देते हैं और वो बहुत अच्छे फ्लोरिश करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे उगते हैं।
तो ये कई ऐसे प्लांट हैं जो सिर्फ फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और देखने में भी वो पौधा ऐसे है जैसे तंबाकू हो, जैसे तंबाकू होता है ना, तो इस तरह का लगता है। तो इस तरह कई लोगों ने काफ़ी जो हैं अलॉटमेंट लेके रखे होते हैं, सिर्फ उसको ग्रासी प्लॉट बना के रख लेते हैं। तो जब अलॉटमेंट वाले ज़्यादा शोर करते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनका घास काट देते हैं और थोड़ा सा नीड सा लग जाता है। जबकि ये अलॉटमेंट है फसल लगाने के लिए, सब्जियां और फ्रूट लगाने के लिए, है ना, ग्रो जो ऑन फूड। तो इसलिए लोगों के पास घर में गार्डन नहीं होते, कई लोग फ्लैट्स में रहते हैं, कईयों के घर बहुत छोटे होते हैं, कईयों के गार्डन जो होते हैं वो पक्के होते हैं। तो वो सारा शौक आके यहाँ पे पूरा करते हैं। गर्मियों में एक किस्म का उनके पास हेवन मिल जाता है, उनको ग्रीन प्लेस मिल जाता है, ओपन प्लेस मिल जाता है। और कईयों ने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये एक टाइम पे मेरी फ्रेंड का गार्डन था, अल्हम्दुलिल्लाह अब किसी और ने ले लिया, उसने छोड़ दिया, और इसके छोटे छोटे पोर्शन लगा के उन्होंने काफ़ी जगह पे लगाए हुए हैं। मैंने नोटिस किया है इसमें काफ़ी सारे थाइब्स लगाए हुए हैं, हर किस्म का जो हर्ब है मैंने यहाँ पे देखा है, और बड़ी क्यारियाँ बना बना के नीटली रखे हुए हैं, खूबसूरत भी लग रहा था। तो मैं बता रही थी अपने फ्रेंड्स को कि पुराने ज़माने में लोग जो होते हैं ना, वो हर्ब्स के साथ जो नेचुरल जड़ी बूटी हैं उनके साथ इलाज करते थे, और कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था, और कोई ऐसी नहीं दवाइयाँ, टीके, वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स इस तरह का चीज़ें नहीं लगाते थे। तो अल्लाह ताला उसी में शफा दे देता था। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं पैदा फरमाई जिसका इलाज ना हो, दरियाफ्त करना इंसान पे है। तो इसलिए आजकल लोगों ने वो काम जो नेचुरल होते हैं, जो थोड़े हार्ड वर्क होते हैं, वो छोड़ दिए हैं। ना तो सब्जियां खाते हैं, आर्टिफिशियल आयरन और आर्टिफिशियल विटामिन खा लेते हैं, सप्लीमेंट्स खा लेते हैं, और ना उन्होंने सादा खुराक शुरू की है। तो इस तरह वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफस्टाइल में खुद भी बहुत सारे वो फ़र्क लाते हैं। मैं ऐसे वो कर रही थी, मैंने सोचा चलो वो करते करते आपको सब कुछ दिखा देते हैं। तो ये देखें, बहुत मेहनत दरकार है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। सबसे पहले तो ग्राउंड को डिग किया जाता है, उसमें से वीड निकलती है जो 1 फुट का डीप होती है, उसको निकाल के किसी साइड में रखे जाते हैं। जब वो ड्राई हो जाते हैं तब उसको जला दिया जाता है, जब कंपोस्ट बिन में डाला जाता है। उसके बाद फिर उसमें आप फर्टिलाइज़र डालते हैं, जो नेचुरल खाद होती है, सब्जियों और फ्रूट के छिलके जैसे हम डालते हैं वो आप डालते हैं, जब पत्ते वगैरह डालते हैं ना। तो उसके बाद फिर उसको मिक्स करके तो उसको फिर एक बार आप गोडी करते हैं, फिर उसके ऊपर बीज डालते हैं। तो अगर आपका ग्रो हुआ है तो फिर वो लगाते हैं, लगा के फिर उसको पानी लगाते रहते हैं। जैसे ही आप पानी लगाते हैं, जब बारिश होती रहती है, बहुत ज़्यादा वीड जो है ना खुद ब खुद उगता रहता है। अब उस वीड को जो उग रहा है उसको कंटिन्यू आप नहीं निकालेंगे तो आपका गार्डन बहुत बुरा लगेगा, और आपकी सब्ज़ी की सारी जो ताकत है वो वीड ले लेगा। जो वीड होता है वो हार्डी होता है, वो किसी भी मौसम पे, किसी भी ड्राई वेदर पे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो सरवाइव करता है, और बड़ी स्ट्रॉन्ग उसकी जड़ें होती हैं। इसलिए आपको वो अगर ना वीड निकालें तो आपकी फसल कमज़ोर रहती है। इसलिए आप जब भी टाइम मिलता है, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, तो आप बैठ के आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी जगह कर कर के वहाँ से वीड निकालते रहते हैं, ताकि आपकी फसल जो है अच्छी हो। फिर जब गर्मियाँ होती हैं तो उसको रेगुलरली आप उसको ना पानी देते हैं, वाटरिंग करते हैं, वाटरिंग कैन के साथ, शावर की तरह। अगर फ्लड वाटर हो तो उससे पौधे हैं डैमेज हो जाते हैं। यहाँ पे जो पौधे होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं, और उनको बहुत ही तवज्जो के साथ लगाना पड़ता है। तो इस तरह ये हम अलॉटमेंट में करते रहते हैं।
और ये देखें कहीं उन्होंने काफ़ी जगह जो है इर्द गिर्द ग्रास की रखी हुई है, कटाई करते रहते हैं। उनके पास लॉन मूवर हैं। स्ट्रॉबेरियाँ भी लगने वाली हैं, फूल निकले हुए हैं। रासबेरियाँ भी ये देखें कितनी बड़ी हो गई हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं कईयों के पास। इस मेरी हमसाई के पास एक के पास 5 बच्चे हैं और एक के पास 3 बच्चे छोटे छोटे। रुख कर रहे थे क्योंकि सूरज उस तरफ था, उस वक्त सुबह का टाइम था। और अब जो सूरज मेरे पीछे इधर मगरब की तरफ डूब रहा है, तो अब जो सारे जो फ्लावर्स हैं इनका मुंह, इनका रुख इस तरफ को है और इस तरफ ये सन की तरफ साइड कर रहे हैं। तो ये ऐसे सनफ्लावर हो गया, जो डेजी, वाइल्ड डेजी हो गया, इटालियन डेजी हो गया, जो सारे फ्लावर जो हैं ज़्यादा फ्लोरिश करते हैं। जिस तरफ को सूरज हो उस तरफ को ज़्यादा अच्छा ग्रो होते हैं। तो मैं आपको ये दिखाने के लिए इंटरेस्टिंग आपको नेचर आई हूँ कि फ्लावर की भी अपनी एक साइकोलॉजी होती है, एक लाइफ होती है, एक तरीक़ाकार होता है। जैसे यहाँ पे फूड होता है, हर इंसान उधर को जाता है, इसी तरीके से यहाँ पे सन होता है, सारे लोग बाहर निकलते हैं, खुशी महसूस करते हैं, अच्छा स्माइल करके पेश आते हैं। इसी तरीके से जो फूल हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। Is mum there? No, she's at the allotment, I think. I see. Hello. We're big fans. Thank you.